बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी इस दुनिया में जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। यूसुफ रज़ा गिलानी से लेकर अब तक 20 दफ़ा हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर डोजियर दिए हैं कि ये देखें, ये सबूत हैं, ये सबूत हैं, ये सबूत है, लेकिन उस पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान ज़रा से इधर से उधर भी हो जाए, बल्कि हमें तो मैनेज करके हम पर इल्ज़ाम लगा के हमें जो है फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं, पाकिस्तान जो है सबसे पहले घबराना नहीं। भारतीय साजिश का आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनली वो सबूत क्या पाकिस्तान के हक में हैं? हम उनको यूएन में कहां पे इस्तेमाल कर पाएंगे? काशिफ, बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी इस दुनिया में जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। देखें, हमने कोई आज से नहीं, 10-15 साल से हम ये हर रोज़ ये साबित कर रहे हैं इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया इस तरह से हमारे मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है, इस तरीके से जो, और कई दफ़ा डोजियर यूसुफ रज़ा गिलानी से लेकर अब तक 20 दफ़ा हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर डोजियर दिए हैं कि ये देखें, ये सबूत हैं, ये सबूत हैं, ये सबूत है। रंगे हाथों हमने उनके लोग भी पकड़े हैं। फिर जितनी दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात हुए, उनके टांडे भी उनसे मिलते रहे। हमने बाकायदा तौर पर रूट लिंक करके बताया कि ये देखें, इस तरह हुआ, लेकिन उस पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान ज़रा से इधर से उधर भी हो जाए, बल्कि हमें तो मैनेज करके हम पर इल्ज़ाम लगा के हमें जो है फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं, पाकिस्तान जो है ऐसे कि दुश्मन का काम तो जो है वो चाल चलना, साजिशें करना और हर किस्म के मामलात करना जिससे नुकसान पहुँचे। तो ये हमारे अदारों का भी काम है कि हम उसका तोड़ कर सके, हम उसको बर वक्त जो है वो, अगर ये बात जो आज हम सामने लेकर आए हैं, ये जब ये हो रही थी उस वक्त अगर दुनिया के सामने रखते तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होता। मियां साहब, क्या वजह, क्या इंटरनेशनली हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? कुलभूषण जाधव से लेकर अब तक हम लोग हवा में। नहीं, देखिए, आप हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन हमने खमियाजा भी बहुत भुगता है इस इंपॉर्टेंस का। देखिए, जब से आप देख लें, इंडिया तो बहुत पीछे था इस सारे मामलात में। वो तो असल में साजिशों में मसरूफ रहा है पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए। पाकिस्तान जो आज एटमी कुव्वत है ना, ये उस मौके का फायदा था। अगर जहाज अफगानिस्तान ना हो रहा था तो पाकिस्तान किसी सूरत में सारी जिंदगी जो है एटमी पावर नहीं बन सकता था। हमने उस वक्त फायदा उठाया था। उसके बाद हमने उस तरीके से, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें जो है वो हाथ से गंवाई है, हमने उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है अशरफ सोना साहब, सर एक ही खेल था हमारे पास जो कि यहाँ पे इंतहाई मकबूल था। 3 बड़ी बड़ी टीमों ने इनकार कर दिया आने से, और इंटरनेशनली ऑफ कोर्स एक धचका तो है पाकिस्तान के लिए। और वजह बताइए, सिक्योरिटी थ्रेट्स, सबूत हमें मिल चुके हुए हैं, कहां पे स्टैंड करते हैं, कहां पे इस्तेमाल होंगे? कि जंग हो तो अमेरिकन सदर जो है वो मुशर्रफ को फोन करके मदद मांगता है और धमकी देता है कि फैसला करो कि उनके साथ हो, हमारे साथ हो। और अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद पैदा हो तो अमेरिकन कहते हैं बताओ अफगानिस्तान के साथ हो कि हमारे साथ हो। यही तो हमारी खुशकिस्मती बदकिस्मती कह लें। और जब आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज का सरबराह कहे कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी, तो कीमत तो देनी पड़ेगी, कीमत तो अभी यहाँ भी देनी पड़ेगी ना, इतनी बड़ी बात की। इमरान खान साहब ने एक बड़ी सीरियस किस्म की ऑप्शन ली है, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। लेकिन देखें इसकी क्या नतीजा निकलता है। वो एब्सोल्युटली नॉट का वो तो ऑफ कोर्स रिएक्शन था ना पाकिस्तान का। अभी राना साहब ने भी फरमाया कि अड्डे आखिर मांगे किसने थे? अमेरिका इसको डिनाई कर रहा है, अड्डे किसने मांगे थे? अड्डों की अल्टीमेटली अमेरिका को जरूरत पड़नी है अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होता तो। इससे पहले नहीं पड़ी, लेकिन इससे पहले हमेशा रही, हमसे मांगे गए, और मांगे भी गए और छीने भी गए, दोनों जरूरतें रही। कभी इजाजत लेके उतर आए जहाज और कभी जबरदस्ती उतर आए। कितने ड्रोन हमले हैं जिनकी इजाजत दी पाकिस्तान ने उनको यहाँ हमले, ड्रोन हमले करने की, एक हमले की भी इजाजत नहीं दी, लेकिन अब भी हुकूमत कहती है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी ओपनिंग है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। और इंडियंस जो है, सोना साहब जो आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक हुकूमतें इससे कबल हमेशा बेबस रही हैं, अब बेबस हैं कि नहीं है? आपके ख्याल में कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये, उस पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये इंटरनेशनली हमारे लिए कितना हद तक फायदेमंद साबित होगा? देखें, अगर तो ये वाकई भारतीय साजिश है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो कामयाब हो गई है। और अगर तो मतलब यह डाउट्स ऑन दैट? नहीं, मैं डाउट नहीं कर रहा, मैंने अभी वो उस खबर को देखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ये है और बाकी सच है तो फिर तो इसका मतलब है वो साजिश कामयाब हो गई है और न्यूजीलैंड का मैच भी नहीं होगा और इंग्लैंड का मैच भी नहीं होगा। तो फिर तो हमारा सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए क्यों नहीं काविश की।
इसको मैनेज क्यों नहीं किया, और ये हमारा एक सिक्योरिटी फेलियर भी है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है और फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है। सबसे पहले तो ये बात होगी। दूसरा ये कहना कि न्यूजीलैंड जो है वो भी अमेरिका के साथ मिल गया है, क्रिकेट ना खेलने में इंटरनेशनल साजिश है, और आपका यूके भी जो है वो भी अमेरिका के साथ मिल गया है और इंटरनेशनल साजिश कर रहा है और इसलिए क्रिकेट नहीं की गई, तो मेरे ख्याल से ये इसको मैं तो तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक हुकूमत का फेलियर है और इसको हुकूमत मैनेज नहीं किया, इसने टाइमली मैनेज नहीं किया। वो करना चाहिए था, चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, उनके कंसर्न्स को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर पाए तो हुकूमत इधर जिम्मेवार है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अभी जो सूरत हाल है वो कोई पाकिस्तान के लिए आसानी की तरफ जा रही है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी का बड़ा रोल होता है। अगर आपने जब कश्मीर को एनेक्स, मकबूजा कश्मीर को इंडिया ने एनेक्स किया तो OIC का इजलास उस इशू पे हम नहीं बुला पाए। तो हमने क्या किया, हमने जिस तरह हम जलसों में तकरीरें करते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, हमने इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया में ओपन OIC के खिलाफ तनकीद की और मसले को और बिगाड़ दिया, बजाय कि हम बैकडोर डिप्लोमेसी से OIC का इजलास उस इशू पे बुलाते। इसी तरह आप देखें कि कश्मीर के अंदर हमने कहा हम चैंपियंस हैं कश्मीर के। जिस तरह का कश्मीर का इशू हमने उजागर किया आज तक नहीं हुआ, जबकि पहली दफा कश्मीर की तारीख में कश्मीर के ऊपर कब्जा किया गया। तो तभी जब है आपने ये कार्रवाई करनी थी। हम एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है मकबूजा कश्मीर में नहीं भिजवा सकते। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।